everyone, welcome to Dear Coding and welcome to the brand new course of C programming. Write a C program to reverse a 5-digit number. एक 5-digit नंबर को रिवर्स करने का C प्रोग्राम बनाओ। चलिए इस C प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट देखते हैं। यूज़र से सबसे पहले एक 5-digit नंबर एंटर करने को कहा जाएगा। एंटर ए 5-digit नंबर। मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया 34,925, फिर एंटर और फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया द रिवर्स ऑफ 34,925 इज़ 52,943। आप देख सकते हैं इस नंबर में लास्ट डिजिट 5 फर्स्ट डिजिट हो गया, फिर 2, 9, 4 और इस नंबर में फर्स्ट डिजिट 3 रिवर्स्ड नंबर में लास्ट में आ गया। चलिए देखते हैं सी में हम इसको कैसे प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू सी फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल का नाम लेट्स से मैंने दे दिया रिवर्स 5-digit नम और इस सी प्रोग्रामिंग फुल कोर्स में ये हमारा प्रोग्राम नंबर 13 है, P13। फिर एंटर प्रेस कर देंगे और ये फाइल यहाँ वर्कस्पेस में ओपन हो गया। एक्सप्लोरर टैब को क्लोज कर देंगे। सबसे पहले मैं कमेंट ऐड करूँगी। कमेंट में मैं प्रोग्राम का टाइटल, ऑथर नेम और ये प्रोग्राम कब बनाया गया वो डेट ऐड करूँगी। सी प्रोग्राम टू रिवर्स ए 5-digit नंबर। ऑथर वंदना। डेट 31 December 2022। हैज़ इंक्लूड stdio.h इंट मेन कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0। यूज़र से हम एक नंबर इनपुट करवाने वाले हैं, तो इस नंबर को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट नंबर। अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिवर्स्ड नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी वेरिएबल का यूज़ करेंगे और फिर फाइनली लास्ट में इसी वेरिएबल में रिवर्स्ड नंबर स्टोर होगा, तो हम इसी वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। जैसे पिछले प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5-digit नंबर में हमने सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करवाया था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम रिवर्स्ड वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे। सबसे पहले हमें स्क्रीन पर यूज़र से एक नंबर एंटर करने को कहना है। एंटर ए 5-digit नंबर। printf एंटर ए 5-digit नंबर। अब यूज़र स्क्रीन पर कोई नंबर एंटर कर पाए और हम यूज़र द्वारा इनपुट किए गए नंबर को कंप्यूटर मेमोरी में नंबर वेरिएबल में स्टोर कर पाए, इसलिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैनफ हमेशा की तरह स्कैनफ फंक्शन में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है डबल कोट्स %d और दूसरा आर्ग्यूमेंट है एम्परसेंड नंबर। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यानी डबल कोट्स %d से यूज़र स्क्रीन पर कोई नंबर एंटर कर पाएगा। फिर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए नंबर को स्कैनफ फंक्शन नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये एक वेरिएबल का एड्रेस बताता है। और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर्स के लिए हम %d यूज़ करते हैं। अब हम नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक लिखेंगे। मान लो इनिशियली यूज़र ने ये नंबर एंटर किया। इस नंबर को खोलकर हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 फिर 4 0 प्लस 6 3 0 प्लस 9 2 0 प्लस 7 0 प्लस 5। 3 के बाद 4 डिजिट्स हैं, इसलिए 3 के बाद 4 0। 6 के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 6 के बाद 3 0। 9 के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 9 के बाद 2 0। 7 के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 7 के बाद 1 0 और 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 5 ऐसे ही आएगा। इस नंबर का रिवर्स क्या होगा? रिवर्स्ड इज इक्वल्स टू 5 लास्ट में है, 5 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 7 फिर 9 फिर 6 और फिर 3। रिवर्स्ड नंबर को भी हम एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं 50,000
प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 3। इसको हम आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 9 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3। ओके, तो आप देख सकते हैं कि नंबर में हमें लास्ट से एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करते जाना है। जैसे सबसे पहले 5 एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 7 एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 9 और फिर 6 और फिर 3। नंबर में 5 सबसे पीछे है, रिवर्स्ड में 5 सबसे आगे आएगा। इसका मतलब 5 को हमें 1 2 3 4 लेफ्ट में 4 डिजिट तक खिसकाना है। 5 को लेफ्ट में 4 डिजिट तक खिसकाने के लिए 5 में 10 रेज़ टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 रेज़ टू द पावर 4 यानी 1 के आगे 4 ज़ीरो। सबसे पहले हमें नंबर में से लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर मॉड्यूलस 10। ठीक है, नंबर में से लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया। 36975 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा? 3697 और रिमाइंडर क्या आएगा? 5। नंबर मॉड्यूलस 10 से हमें 5 मिल गया। अब 5 को हमें लेफ्ट में 4 डिजिट तक खिसकाना है, तो 5 को हम 10 रेज़ टू द पावर 4 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के आगे 4 ज़ीरो। ओके, तो इतना लिखने से हमें इतना मिल गया। रिवर्स्ड वेरिएबल को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। अब रिवर्स वेरिएबल में ये सारा प्लस कर देंगे। रिवर्स्ड प्लस प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रिवर्स्ड वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे। रिवर्स्ड इज इक्वल्स टू रिवर्स्ड प्लस 1000 मल्टीप्लाई नंबर मॉड्यूलस 10। अब 5 का काम तो हो गया, तो अब 5 को हम नंबर में से रिमूव कर देंगे। कैसे? नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो क्वोशंट मिलता है। क्वोशंट को नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इस स्टेप के बाद अब नंबर वेरिएबल में 3697 स्टोर हो जाएगा। 3697। 5 रिमूव हो गया और रिवर्स्ड वेरिएबल में 50,000 स्टोर्ड है। रिवर्स्ड इज इक्वल्स टू 50,000। 5 की तरह ही अब नंबर में से 7 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, पर 7 को लेफ्ट में 3 डिजिट्स तक खिसकाना है। 1 2 3। तो 7 को 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इन्हीं दोनों लाइंस को कॉपी कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर देंगे। फिर से वही नंबर का 10 से मॉड्यूलस ले लिया, इससे 7 मिल गया। फिर 7 को लेफ्ट में 3 डिजिट्स तक शिफ्ट करना है, इसीलिए 7 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर रिवर्स्ड वेरिएबल यानी 50,000 में ऐड कर देंगे और रिवर्स्ड वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे। अब 7 का काम भी हो गया, तो अब नंबर में से 7 को भी डिलीट कर देंगे। नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे और नंबर में ही स्टोर कर देंगे। अब नंबर में 369 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही 963 के लिए मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को 3 बार और डुप्लीकेट कर लेती हूँ। 1 2 3। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब नंबर वेरिएबल में 36 स्टोर हो जाएगा। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर वेरिएबल में अब 3 स्टोर हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 1 तो 3 ही होता है, तो ये 1 हम यहाँ से हटा सकते हैं। और अब क्योंकि नंबर वेरिएबल में सभी डिजिट्स कवर हो गए हैं, 3 भी कवर हो गया है, तो अब नंबर वेरिएबल को फिर से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए ये स्टेटमेंट डिलीट कर देंगे। इनिशियली रिवर्स्ड वेरिएबल का वैल्यू 0 था, अब रिवर्स्ड वेरिएबल का वैल्यू 0 प्लस 50,000 हो गया।
0 प्लस 50,000 यानी 50,000। इस स्टेप के बाद रिवर्स्ड वेरिएबल का वैल्यू 50,000 प्लस 7,000 हो गया। रिवर्स्ड इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 7,000 यानी 57,000। देख रहे हो ना आप, रिवर्स्ड नंबर का फर्स्ट 2 डिजिट्स बन गया। इस स्टेप के बाद रिवर्स्ड वेरिएबल में 50,000 प्लस 300 स्टोर हो जाएगा। 57,000 प्लस 300 मतलब रिवर्स्ड इज इक्वल्स टू 57,300। अब रिवर्स्ड नंबर के फर्स्ट 3 डिजिट्स बन गए। इस स्टेप के बाद रिवर्स्ड वेरिएबल में 57,300 प्लस 60 स्टोर हो जाएगा। रिवर्स्ड इज इक्वल्स टू 57,300 प्लस 60 इक्वल्स टू 57,360। रिवर्स्ड नंबर के फर्स्ट 4 डिजिट्स बन गए। फाइनली इस स्टेप के बाद रिवर्स्ड वेरिएबल में 57,360 प्लस 3 स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मॉड्यूलस 10 की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेप के बाद तो नंबर में अब अकेला 3 ही स्टोर्ड है। तो अब रिवर्स्ड हो जाएगा 57,360 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 57,363 और इस स्टेप पर हमारा नंबर रिवर्स्ड हो चुका है। एक गलती हो गई है, इस स्टेप पर ये 900 आएगा, 300 नहीं आएगा। तो यहाँ भी थर्ड नंबर पर 9 आएगा। 57,900, 57,960, यहाँ भी 9, 57,963। ठीक है, तो नंबर फाइनली रिवर्स हो गया। अब हम रिवर्स्ड नंबर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं। प्रिंटएफ रिवर्स्ड नंबर इज रिवर्स्ड। %d की जगह रिवर्स्ड वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। रन कोड, एंटर ए 5 डिजिट नंबर 72946, एंटर। रिवर्स्ड नंबर इज 7। गलत क्यों आया? स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स में बोर्ड मास पढ़ा होगा। मैथ्स में जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीज़न और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ एक प्रायोरिटी सेट है कि पहले कौन सॉल्व होगा और बाद में कौन सॉल्व होगा। ऐसे ही सी में भी सभी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी डिसाइड है। मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर की प्रायोरिटी प्लस और माइनस ऑपरेटर से ज़्यादा है। मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन या मॉड्यूलस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाएगा और प्लस और माइनस को बाद में। ऐसे ही इन सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा है। मतलब पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको रिवर्स्ड वेरिएबल में असाइन कर देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। ऐसे ही प्लस और माइनस की आपस में प्रायोरिटी सेम है। तो यहाँ पर डिसाइड कैसे हो कि पहले 10,000 को नंबर से मल्टीप्लाई करना है या फिर नंबर का 10 से मॉड्यूलस लेना है। तो इस सिचुएशन में आपको लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है। लेफ़्ट टू राइट, L टू R, यानी पहले जो आया उसको सॉल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो पहले 10,000 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका 10 से मॉड्यूलस लिया जाएगा। पर हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो पहले नंबर का 10 से मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस लेने के बाद जो एक डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि नंबर मॉड्यूलस 10 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D से सभी नंबर मॉड्यूलस 10 को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको पैरेंथेसिस में डाल देंगे। आपको अपने कीबोर्ड पर बस पैरेंथेसिस टाइप करना है। पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर सबसे ज़्यादा है। तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। पैरेंथेसिस के अंदर क्या है? मॉड्यूलस,
यानी पहले मॉड्यूलस सॉल्व होगा। रन कोड 69285 एंड द रिवर्स्ड नंबर इज 58296। ये बिल्कुल ठीक है। अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाना तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि मॉड्यूलस को पहले कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन को बाद में। पहले तो यहाँ चारों जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10,000 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर 3 ज़ीरो, यहाँ पर 2 ज़ीरो और यहाँ पर 1 ज़ीरो, और आगे से 10,000 मल्टीप्लाई डिलीट कर देंगे। अब पहले मॉड्यूलस आ रहा है तो पहले नंबर का 10 से मॉड्यूलस लिया जाएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। रन कोड, एंटर ए 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 एंड द रिवर्स नंबर इज 54321। ओके, तो अब आपको प्रायोरिटी का भी ध्यान रखना है। अब हम चाहें तो इस प्रोग्राम को देखने में थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ रिवर्स्ड में हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं, फिर जो आंसर आता है उसको रिवर्स्ड वेरिएबल में ही स्टोर कर रहे हैं। रिवर्स्ड वेरिएबल को 2 बार लिखने की बजाय इसको 1 बार लिखकर ही हम ये सेम काम करवा सकते हैं। कैसे? प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। असाइनमेंट रिवर्स्ड प्लस की जगह लिखेंगे प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले प्लस है तो पहले ये नंबर रिवर्स्ड वेरिएबल में ऐड होगा, ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा वो रिवर्स्ड वेरिएबल में असाइन होगा, ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा वो रिवर्स वेरिएबल में असाइन होगा। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि प्लस इक्वल टू लिखूं या इक्वल टू प्लस लिखूं। पहले प्लस करना है इसलिए पहले प्लस लिखेंगे और फिर असाइनमेंट। और वैसे भी प्लस की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होती है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ऐसे ही बाकी जगह भी हम यही सेम काम करेंगे। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ भी पहले नंबर वेरिएबल को 10 से डिवाइड किया जा रहा है और फिर जो आंसर आ रहा है उसको नंबर वेरिएबल में ही स्टोर किया जा रहा है, तो नंबर वेरिएबल को 2 बार नहीं लिखेंगे। असाइनमेंट नंबर और डिवीज़न, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, फिर लिखेंगे डिवीज़न असाइनमेंट स्पेस। ये रहा इस प्रोग्राम का कंप्लीट सोर्स कोड। प्रोग्राम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, बाय, टेक केयर।